उनको दुरुस्त किया जाए। और इस साल कोशिश की, और मैं सिर्फ आपको मोटे मोटे नंबर्स बताता हूँ कि इस मुहर्रम में तकरीबन 17,500 से ज़्यादा पूरे सिंध में मजालिस हुई हैं, और इनका 30% से ऊपर यानी 6,000 के करीब मजालिस जो हैं वो सेंसिटिव या मोस्ट सेंसिटिव होती हैं, जहाँ पे हमें कुछ ना कुछ सिक्योरिटी के इंतज़ाम करने पड़ते हैं। और ख़ास तौर पे तकरीबन 1400 से ऊपर मजालिस ऐसी होती हैं जो मोस्ट सेंसिटिव करार दी जाती हैं, और उस पर पुलिस और इंतज़ामिया अपनी सिक्योरिटी का इंतज़ाम करती है। 4,000 से ऊपर जुलूस निकलते हैं पूरे सिंध में, और उसमें भी तकरीबन 10% 400 से ऊपर जुलूस मोस्ट सेंसिटिव होते हैं, जिनकी प्रॉपर सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया जाता है। आज के दिन 10 मुहर्रम को तकरीबन 1475 के करीब जुलूस निकलेंगे। 523 ताज़िया प्रोसेशंस हैं, और 466 पूरे सूबे में फ्लैश पॉइंट्स जहाँ पे हमें कोई ख़तरा होता है वो डिक्लेयर होते हैं, और वहाँ पे पूरी इंतज़ाम होते हैं। तकरीबन 50,000 पुलिस पर्सनल हमने तैनात किए हैं मुहर्रम के दौरान। आज के इस मरकज़ी जुलूस में तकरीबन 6,000 पुलिस पर्सनल, 168 पुलिस व्हीकल्स और हैं। टोटल इस पूरे सूबे में 1453 पुलिस मोबाइल्स डिप्लॉयड थी। और इसके साथ साथ हम अपने जो सेफ सिटी का जहाँ तक काम हुआ है या उसकी जो प्रील्यूड में हमारे सिक्योरिटी सिस्टम है, CCTV कैमराज हैं, उनके ज़रिए जुलूसों को मॉनिटर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो भी जुलूस हुए हैं, ख़ास तौर पे कल जो इख्तिताम पज़ीर होता है रोड़ी में, ग़ालिबन पाकिस्तान का सबसे बड़ा जुलूस होता है, वो भी खैरियत से इख्तिताम को पहुँचा। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो अज़ादारान हैं उनको पूरी सहूलत दी जाए, और उसके साथ साथ सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम किया जाए। आज मैं सुबह ये जुलूस में शिरकत हुआ हूँ। इस जुलूस को पूरा दिन, बल्कि हर जुलूस को मैं रिपोर्ट्स लेता रहता हूँ, मॉनिटरिंग होती है। होम मिनिस्टर साहब खुद उसको देखते हैं सिक्योरिटी के एतबार से, लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर साहब और मेयर साहब देखते हैं कि जी जो इनको सहूलियात हैं वो उनको मिले। और अल्लाह ताला से ही दुआ होगी कि खैरियत से आज का दिन गुजरे और ये मुहर्रम का आशूरा कि आपकी आज मौजूद, क्योंकि कल परसों तो आपके वज़रा और मेयर साहब वहाँ पर आए थे, एक हादसा और सानिया भी हुआ है, बिल्डिंग गिरी है। इस बारे में आपको इब्तिदाई तौर पर क्या रिपोर्ट है, और क्या ऐसे सानियात को बचाने के लिए आप मुस्तक़बिल में क्या इंतज़ाम करना चाहिए? देखिए, ये सानिया बिल्कुल बहुत दुखी सानिया था, और जैसे ये हुआ था सबसे पहले तो हमारी और अभी तक ये कोशिश है कि पहले तो ये कोशिश थी कि अगर कोई ज़िंदा निकाल सके मलबे से, लोग उनको निकालें जो जिनकी डेथ हो गई है। और जहाँ तक मुझे पता है 26 इस वक्त तक डेथ्स हुई हैं, इसमें उनकी लाशों को निकाला जाए और उनके लोगों के हवाले किया जाए। जहाँ तक बात है तो पहले तो अभी तक तो हमारी यही कोशिश कि जी जो रिकवरी का या रेस्क्यू का जो एक फेज़ था वो चला है, वो अब आज ख़त्म हो जाएगा। दूसरा मसला ये भी था कि मुहर्रम के आशूरा के दिन थे जिस दरमियान ये हुआ है, और हमारी सिक्योरिटी के हवाले से बड़ी कोशिश होती है, इसलिए कि आपको पता है कि हमारा दुश्मन ताक में है। अभी हालिया जो शिकस्त हुई है हिंदुस्तान को, उसके साथ साथ जो ईरान और इजराइल का था, उसकी वजह से वो जो थ्रेट्स बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से उस तरफ भी थोड़ा ध्यान था। जहाँ तक आपने बात की आगे क्या होगा, जो इसमें फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली काफ़ी ख़बरें भी आती रही कि फ़लाना हो गया ये, लेकिन सही हालात मैं आपके बताता हूँ कि मैंने अभी इस वक्त यही कहा है कि आप रेस्क्यू का मरहला पूरा करें। कल इंशाल्लाह एक डिटेल मीटिंग में लूँगा इस बिल्डिंग के गिरने की वजूहात भी पता करने के लिए। कमिटीज़ तो बना दी थी हमने ताकि उसी वक्त असेस करें, और उसके साथ साथ जो 500 के करीब 400